हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाला है नया फिलोसॉफी के बारे में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ठीक है क्वेश्चन में एक से दो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के सेशन को शुरू करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से चलता रहेगा। तो चलिए, और उसके साथ साथ ये हमारा हर एक मॉक टेस्ट 2.0 चल रहा है। ठीक है, तो ये एक पेड कोर्स है। तो अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट अटेंड करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स में हिस्सा ले सकते हो। ठीक है, हमारा 4 दिन टेस्ट होता है वीक में। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को 4500 प्लस फिलोसफी का एमसीक्यू मिलेगा। ठीक है, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, कंप्लीट फिलोसफी टेस्ट रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, और अनलिमिटेड पेपर 1 का मॉक टेस्ट भी आप लोगों को यहाँ पर फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमारा 20% ऑफ चल रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, और रजिस्टर करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस लिंक को क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल फिलोसफिकल स्टडी वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मॉक टेस्ट का वैलिडिटी जो आपका रहेगा वो है दिसंबर 2023 का जो एग्जाम है एनटीयूजीसी नेट के द्वारा जब तक कंडक्ट नहीं किया जा सकता है तब तक ये टेस्ट हमारा लगातार चलता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर मेरा जीमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है, तो अगर आपको कुछ इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने आज बात करेंगे नया फिलोसफी के बारे में। ठीक है, जो प्रमाण और संप्लव है और प्रमाण व्यवस्था है। ठीक है, और एक चीज के बारे में बात करेंगे, वो है व्यक्ति ग्रुप। ठीक है, तो इन तीन कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने आज अच्छे से आप लोगों को याद भी करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला है प्रमाण संप्लव। ठीक है, तो प्रमाण बहुत सारे हैं, राइट। तो उनमें से 6 प्रमाण को ही हमारा इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग माना जाता है। ठीक है, तो उनमें से जो नया फिलोसफी है वो 4 प्रमाण को एक्सेप्ट करते हैं, राइट। जैसे कि परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन और टेस्टिमोनी हो गया, राइट। तो प्रमाण संप्लव हो ये क्या कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने बहुत सारे प्रमाण के जरिए एक ही टाइम पर जान सकते हैं, राइट। जैसे कि आत्मा, राइट। तो आत्मा को हम लोगों ने बहुत सारे प्रमाण के अकॉर्डिंग हम लोग जान सकते हैं, राइट। जैसे कि इन्फरेंस के जरिए हम लोग जान सकते हैं, टेस्ट वर्बल टेस्टिमोनी के जरिए हम लोग जान सकते हैं, वैदिक टेस्टिमोनी, राइट। परसेप्शन के जरिए हम लोग ये आत्मा को हम लोग जान सकते हैं, राइट, एक ही टाइम पर। लेकिन ये जो प्रोमानस है, राइट, जैसे कि परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन, टेस्टिमोनी, इन सभी प्रमाणस को हम लोगों ने एक ही टाइम पर नहीं जान सकते। ये है प्रमाण संप्लव, राइट। क्यों नहीं जान सकते? देखो, जैसे कि हम लोग कोई एक चीज को जब परसीव करते हैं, राइट, तो क्या होता है कि हम लोग सिर्फ यही चीज को हम लोगों ने परसीव करते हैं, तो बाकी जो सारे प्रमाणस है, राइट, वो यहाँ पर काम नहीं करता है, राइट। क्यों? क्योंकि देखो, परसेप्शन जब हम लोग करते हैं तो इन्फरेंस, कंपैरिजन, टेस्टिमोनी, ये सारे परसेप्शन के ऊपर ही बेस्ड है, राइट। तो यही है प्रमाण संप्लव। ओके, तो प्रमाण संप्लव में क्या है कि जब हम लोगों ने एक चीज को देखते हैं तब हम लोग बहुत सारे प्रमाण के जरिए एक ही टाइम पर जान सकते हैं। लेकिन वो सारे प्रमाण को हम लोगों ने एक ही टाइम पर नहीं जान सकते, तो यही है प्रमाण संप्लव। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रमाण व्यवस्था। ठीक है, तो प्रमाण व्यवस्था को बात करने से पहले इनको किन किन दार्शनिक ने एक्सेप्ट किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये नया फिलोसफी, वैशेषिक फिलोसफी और मीमांसा फिलोसफी। ठीक है, इन तीन दार्शनिक संप्रदायों के जरिए प्रमाण व्यवस्था को एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन जो बुद्धिज्म है, उन्होंने इस प्रमाण व्यवस्था को एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने याद में रखो। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आया था, राइट, कि प्रमाण व्यवस्था को एक्सेप्ट
किसने नहीं किया। ओके, तो ये बुद्धिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये प्रमाण व्यवस्था क्या है कि समटाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज नोन बाय वन प्रमाण ओनली। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सिर्फ एक ही प्रमाण के जरिए जान सकते हैं और किसी भी प्रमाण से हम लोगों ने इसको नहीं जान सकते। जैसे कि स्वर्ग को अटेंड करने के लिए, ठीक है, स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए हम लोगों ने अग्निहोत्र यज्ञ को करते हैं, राइट। तो अग्निहोत्र यज्ञ को हम लोगों ने जो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो वैदिक टेस्टिमोनी है कि उसके जरिए हम लोगों ने जानते हैं। लेकिन जो परसेप्शन है, इन्फरेंस है, कंपैरिजन है, तो इसके जरिए हम लोग इसको नहीं जान सकते, राइट। तो यही है प्रमाण व्यवस्था, राइट। तो देखो इट कैन नॉट बी नोन बाय परसेप्शन एंड इन्फरेंस बट बाय वैदिक टेस्टिमोनी ओनली। ठीक है, तो ये वैदिक टेस्टिमोनी के जरा हम लोगों ने ये जो अग्निहोत्र यज्ञ जो लोग जो कि हम लोगों ने स्वर्ग को प्राप्ति करने के लिए करते हैं वो हम लोगों ने जान सकते हैं। ठीक है, देखो इन रिगार्ड टू परसेप्टिबल ऑब्जेक्ट समटाइम्स वन प्रमाण इज रेस्ट्रिक्टेड टू वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक ही प्रमाण को हम लोगों ने एक ही ऑब्जेक्ट के जरिए जान सकते हैं, राइट, और किसी भी तरीके से हम लोगों ने इसको नहीं जान सकते। तो ये है प्रमाण व्यवस्था, और बाकी जो प्रमाण है उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, राइट, उसको बाधित करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो एक और एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, फाइंड द रोरिंग ऑफ ए थंडर इज हर्ड। ठीक है, गुड़ गुड़ गुड़ुम। ठीक है, तो ये जो शब्द हम लोगों ने सुना है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हम लोगों को ये बादल का एग्जिस्टेंस हम लोग इन्फर करते हैं, राइट। तो हम लोग ये नहीं जान सकते कि वर्बल टेस्टिमोनी के द्वारा और परसेप्शन के द्वारा, ठीक है, वही समय पर, राइट। तो देखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नोन बाय ए पार्टिकुलर प्रमाण ओनली देयर इज नो असर्टेनमेंट ऑफ द कंपैरेटिव स्ट्रेंथ ऑफ प्रमाण्स। ठीक है, तो जब हम लोगों ने किसी एक पार्टिकुलर प्रमाण के जरिए एक ऑब्जेक्ट को जान सकते हैं तो हम लोगों ने और बाकी जो सारे प्रमाण है यहाँ पर कोई काम नहीं करता है, राइट, नो असर्टमेंट। तो यही है दो टर्म। ठीक है, जो प्रमाण संप्लव है वो यही कहता है कि एक चीज को हम लोगों ने बहुत सारे प्रमाण के जरिए एक ही टाइम पर देख सकते हैं, लेकिन सारे प्रमाणों को हम लोगों ने एक ही टाइम पर नहीं जान सकते, राइट। ये है प्रमाण संप्लव। और प्रमाण व्यवस्था क्या है कि एक प्रमाण के जरिए एक ही ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहाँ पर जान सकते हैं और किसी भी प्रमाण को हम लोगों ने इस ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने नहीं जान सकते, राइट। तो यही है प्रमाण व्यवस्था। ओके, तो अब हम लोगों ने बात करेंगे व्यक्तिग्रह। तो व्यक्तिग्रह क्या है कि व्यक्ति को जानने की उपाय, राइट। तो व्यक्ति बहुत सारे तरीकों से होते हैं, राइट। तो वो तरीका कौन सा है वो हम लोगों ने इस व्यक्तिग्रह सेशन में जानेंगे। तो देखो यहाँ पर चार्वाका फिलोसफी, राइट, तो वो तो व्यक्ति को एक्सेप्ट ही नहीं करते, तो ये व्यक्तिग्रह को कैसे एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो चार्वाक फिलोसफी व्यक्ति ग्रह को एक्सेप्ट नहीं करते और बुद्धिस्ट फिलोसफी इन लोगों ने व्यक्ति को एक्सेप्ट किया है, राइट। तो उन्होंने कहता है कि दो तरीकों से हम लोगों ने व्यक्ति ग्रह को अटेनमेंट कर सकते हैं, जैसे कि द प्रिंसिपल ऑफ एसेंशियल आइडेंटिटी, मतलब जो तादात्म्य नीति है, राइट, तो उससे हम लोगों ने ये व्यक्ति को अटेंड कर सकते हैं। और द प्रिंसिपल ऑफ कॉजालिटी, मतलब जो कार्य कारण का जो नियम है उससे भी हम लोग ये व्यक्ति ग्रह को अटेंड कर सकते हैं, राइट। तो ये तो गया बुद्धिस्ट फिलोसफी के द्वारा। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि नोयायिका फिलोसफी से जो व्यक्ति ग्रह है, राइट, तो इससे आप लोगों को क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, राइट। तो हम लोगों ने बुद्धिस्ट फिलोसफी से भी हम लोगों ने जान लिया है, राइट, तो व्यक्ति ग्रह को कैसे अटेंडमेंट किया जा सकता है। तो ये भी अगर आपको क्वेश्चन में देखी जाए तो आप लोग इसको भी आसानी से कर सकते हो। ओके, तो आप देखो जो न्यायिकस है वो लोग कहते हैं कि 6 उपाय में हम लोगों ने इस व्यक्ति को अटेंड कर सकते हैं। वो कौन सा है, देखो अन्वय, व्यतिरेक, व्यभिचारक ग्रह और उपाधि निराश और तर्क और सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष के जरिए हम लोगों ने ये व्यक्ति ग्रह को जान सकते हैं, राइट। तो पहला टर्म है अन्वय, राइट। अन्वय ये एक पॉजिटिव टर्म है, राइट। तो पॉजिटिव इन द सेंस कि ये दो चीज जब एक साथ में रहता है, ठीक है, हम लोगों ने बहुत बार देखा कि
दो चीज़ एक ही साथ में रहता है, तो वो है एक अननोन, राइट। ये हम लोगों ने कैसे जान सकते हैं? वो हम लोगों ने जो सहचर संबंध है, ठीक है, तो उससे हम लोगों ने ये जान सकते हैं, राइट। तो ये तो गया अननोन, ठीक है, तो इससे जरिए हम लोग ये जो व्यक्ति है इसको जान सकते हैं। और व्यतिरेक ये इसका ऑपोजिट है, राइट, मतलब ये एक नेगेटिव टर्म है। ये भी सहचर संबंध से ही हम लोगों ने जान सकते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने एक एग्जांपल लेते हैं कि जहाँ पर आग नहीं रहता है वहीं पर धुआं भी नहीं रहता है, राइट। तो ये नेगेटिव सेंस की तरफ बात कर रहे हैं, राइट। तो ये व्यतिरिक्त संबंध है, राइट, और इसके जरिए से हम लोग व्यक्ति को अटेंड कर सकते हैं, राइट। और देखो व्यभिचारक ग्रहण, राइट, मतलब व्यभिचार नहीं होना है, राइट। तो जब हम लोग व्यक्ति को अटेंड जानेंगे तब हम लोगों को व्यभिचार जो संबंध है वो नहीं रहना चाहिए। व्यभिचार क्या है? ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम आप लोगों को समझते हैं। देखो, सपोज करो ये आप हो, ठीक है, और ये आपका गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और आप एक दूसरे से कमिटमेंट कर चुके हैं, ठीक है, आप एक दूसरे से कमिटेड हो, ठीक है, तो इसको बाल भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि ये व्यभिचारक ग्रह है, राइट। तो यहाँ पर व्यभिचार संबंध नहीं रहता है, राइट। अब व्यभिचारक ग्रह कब होता है? तो सपोज करो और ये एक थर्ड पर्सन है, राइट। ये हो सकता है ये मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। तो अगर आपका गर्लफ्रेंड या फिर आपका बॉयफ्रेंड, ठीक है, वो आपके साथ कमिटेड है लेकिन वो कई बार दूसरे लोगों के साथ भी देखा जाता है, ठीक है, तब ये जो रूल्स है वो तो खंडित होता है, राइट। क्योंकि देखो आप अपने बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड से कमिटेड हो, राइट। अगर आपने किसी दूसरे लड़की या फिर लड़का के साथ रिलेशन रखते हो तो वो व्यभिचार आता है, राइट। इसको व्यभिचार कहा जाता है। तो यहीं पर, ठीक है, जब धुआं और आग एक साथ में रहता है तो ये व्यभिचार नहीं रहता है, राइट। जब ये धुआं कई दूसरे चीज़ों के साथ रहता है, राइट, आग के बिना ही रहता है या फिर जो आग है वो धुआं के छोड़कर रहता है, तो तब व्यभिचार होता है, ठीक है। तो जब हम लोगों ने व्यक्ति को अटेंड करते हैं तब ये व्यभिचार जो रिलेशन है वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो व्यभिचार आग्रह, राइट। तो ये है व्यभिचार ग्रह। इससे हम लोगों ने व्यक्ति को अटेंड कर सकते हैं। और उसके बाद है उपाधि निराश, ठीक है। तो उपाधि निराश क्या है कि कंडीशन नहीं रहना चाहिए, राइट। उपाधि मतलब किसी भी तरह का कंडीशन यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर कंडीशन है तो अब उस कंडीशन को रिमूव करके व्यक्ति को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है उपाधि निराश, ठीक है। अब आते हैं तर्क। तर्क ये क्या है कि एक इनडायरेक्ट प्रूफ है, ठीक है। जैसे कि देखो, सपोज करो मैंने एक स्टेटमेंट बोल दिया, ठीक है, कि जहाँ पर धुआं है वहीं पर आग है, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका एक विरोधी स्टेटमेंट, ठीक है, जो इसको क्रिटिसाइज करता है, ठीक है, उनका स्टेटमेंट यही है, ठीक है। तर्क क्या कहता है कि इन ये जो स्टेटमेंट है विरोधी स्टेटमेंट, इसको अगर हम लोगों ने क्रिटिसाइज कर देते हैं तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो प्रूफ हो जाता है, राइट। तो इससे हम लोगों को व्यक्ति अटेंड कर सकते हैं, राइट। तो जहाँ पर धुआं है वहीं पर आग है, ठीक है। तो इसका जो विरोधी स्टेटमेंट है कि कुछ जगह ऐसा भी है जहाँ पर धुआं है लेकिन आग नहीं है, राइट। और इसका मतलब है कि जहाँ पर धुआं है, मतलब जहाँ पर आग है वहाँ पर धुआं भी नहीं रहेगा, राइट। तो लेकिन हमारा जो वास्तव हम लोगों ने जब देखते हैं, रियल में जब देखते हैं, तब हम लोगों को ऐसा नहीं फील होता है, राइट। जहाँ पर आग रहता है वहीं पर धुआं रहता है, राइट। जैसे कि देखो, जब लोग बीड़ी पीते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं, राइट, तो उन लोगों को सिर्फ आग जलाने की कोई ज़रूरत नहीं रहता, राइट, अगर धुआं नहीं रहता है, राइट। तो
जो बॉन्डी संजोग है, राइट, तो वो बॉन्डी संजोग नहीं करना पड़ता, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने इस जो तर्कों है, तर्कों के जरिए हम लोगों ने जो व्यक्ति है उसको अटेंड कर सकते हैं, राइट। अब लास्ट में है सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ठीक है। तो सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष ये क्या कहता है कि हम लोगों ने इस जगह पर देखा कि जहाँ पर धुआं है वहाँ पर आग है, राइट। इस जगह पर देखा, राइट, यहाँ पर भी देखा, राइट। तो हम लोगों ने किचन पर देखा, हम लोगों ने जहाँ पर यज्ञ होता है वहाँ पर देखा, राइट, कि जहाँ पर धुआं और आग को एक साथ में देखा, यहाँ पर भी देखा हम लोगों ने, ठीक है। तो हम लोगों ने ये इन्फर करता है कि सारे जगह पर जहाँ पर धुआं है वहीं पर आग है, राइट। तो ये क्या है कि ये हम लोगों ने सामान्य कर दिया, राइट, मतलब यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया। तो इस यूनिवर्सलाइजेशन से हम लोगों ने ये जो व्यक्ति है उसको भी हम लोगों ने अटेंड कर सकते हैं, राइट। तो यही है हमारा 6 उपाय टू अटेंड व्यक्ति। ओके, तो आई होप कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो यही था हमारा आज का सेशन। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। यहाँ पर भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीडीएफ नोट्स, अपडेटेड नोटिफिकेशन, ई बुक्स, डेली क्विजेस होता है, मॉक टेस्ट का लिंक यहाँ पर आप लोगों को दिया जाता है जो कि फ्री है। क्लासेस का लिंक भी यहाँ पर मिलता रहता है और अलर्ट मैसेज भी यहाँ पर हम लोगों ने डालते हैं, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम ऐप्स पर सर्च करके, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक मिल जाएगा। अगर वो लिंक नहीं काम कर रहा है तो आप लोग सिंपली टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए फिलोसॉफिकल स्टडी। तो आप लोगों को इस तरह से एक लोगो दिखाई देगा, तो आप लोग इस लोगो पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। और उसके साथ साथ ये हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है फिलोसॉफिकल स्टडी, तो इसको भी लाइक, फॉलो और शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए। यहाँ पर भी आप लोगों को क्लासेस का लिंक मिलते रहता है, वीडियोस मिलते रहते हैं और अपडेट्स नोटिफिकेशन भी यहाँ पर मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जय हिंद, बाय।